मसीह की कहते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप प्रभु की दया के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा तंदुरुस्त हैं, ठीक ठाक हैं। प्रभु ने आज तक आपको संभाला हुआ है। और मेरे प्रियो, बेशक इस समय संसार में जो हालात हैं बड़े कठिन हैं। हर तरफ से हमें दुख की खबरें सुनने को मिल रही हैं। हर तरफ से हमें बहुत सी ऐसी बातें सुनने को इन दिनों में मिल रही हैं जिनके द्वारा हमारा हौसला जो है वो टूटता है और बहुत बार हम निराश भी हो जाते हैं, हम हताश भी हो जाते हैं। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम उस पिता के बच्चे हैं जिसका पाक वचन हमें तसल्ली प्रदान करता है, हमें तसल्ली बख्शता है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से हम प्रभु के पवित्र कलाम के साथ आपके साथ इस समय लाइव हुए हैं। और लॉकडाउन होने के कारण कलीसियाएं जो है वो चर्चेस में इकट्ठी नहीं हो पा रही और हमारे भी चर्च के जो लोग हैं इस समय घरों में बैठे बैठे अपने हालेलुया फ़ोन के द्वारा जब इस संदेश को सुनने जा रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि प्रार्थना में रहें और आज जो पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करने जा रहे हैं उसको बड़ी गंभीरता से ले और परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में पाएं। और हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों नहीं है, हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों नहीं है, आइए इन दिनों को एक ऐसी अपने जीवन में अपॉर्चुनिटी बनाएं, एक ऐसा अपने जीवन में इस समय को एक ऐसा मौका बनाएं कि प्रभु की उपस्थिति में हम डूब जाएं, प्रार्थना करें, आराधना करें, पवित्र वचन को पढ़ें और उन लोगों को याद करें जो इस समय दुख में है, जो कष्ट में है, जो इस समय बीमारी से जूझ रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करें। पिछले वीरवार को हमने खुदा के कलाम में से देखा था और मैंने एक विषय आप लोगों के साथ साझा किया था कि मसीह लोगों को मध्यस्थता की प्रार्थना करनी है, मसीह लोगों को दूसरे लोगों के लिए खड़े होना है प्रार्थना में, मसीह लोगों को हालेलुया इस समय जो संसार में जो चल रहा है, जिस समस्या से पूरा संसार जूझ रहा है, मसीह लोगों को इस बात को परमेश्वर के सन्मुख लेके आना है। और मैंने सिखाया था कि जब मसीह लोग प्रार्थना करेंगे, जब मसीह लोग परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएंगे तो परमेश्वर जो है वो स्वर्ग से अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर और इस समस्या को खत्म करेगा, इस बीमारी को वो खत्म कर देगा और फिर से पूरे विश्व के, पूरे संसार के जो हालात है वो सामान्य हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। और आज हम थोड़े समय के लिए कुछ ऐसी बातें जो इन दिनों में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझसे किया है, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। 5 बातें मैं आज आपको बताऊंगा जो कि इस समय में, इन दिनों में विश्वासियों के लिए बहुत जरूरी है। प्रभु के लोगों को इन दिनों में ये 5 बातें जो है वो अपने जीवन में लागू करनी है और इन 5 बातों के अनुसार हालेलुया इन दिनों में प्रार्थना करनी है, इन दिनों में परमेश्वर के सन्मुख रहना है। और मैं विश्वास करता हूं कि अगर आप इस कलाम को, परमेश्वर के जीवित वचन को ध्यान से सुनेंगे तो ये 5 बातें आज आपके दर्शन को बढ़ाएंगी, आपके हौसले को बढ़ाएंगी, आप उत्साहित हो जाएंगे और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन में अद्भुत कार्य होते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। तो मैं ये 5 जो बातें आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि पहली जो बात है वो ये है कि वी हैव टू सी द थिंग्स एज गॉड सी। जैसे परमेश्वर चीजों को देखता है, हमें जो प्रभु की उपस्थिति में रहने वाले लोग थे जैसे वो चीजों को देखते थे, आज के मसीह लोगों को भी आज के युग के उसी तरीके से देखना है जैसे हालेलुया प्रभु के बच्चे हालेलुया देखते थे। हालेलुया। तो पहली बात
हमें परमेश्वर के पर्सपेक्टिव से देखना है, और दूसरी बात हमें प्रार्थना करने वाले इंसान बनना है, और तीसरी बात हमें अपने पोटेंशियल को, अपनी क्षमता को इन दिनों में बढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया। और चौथी बात, हर हाल में, बेशक इन दिनों में परिस्थितियां बड़ी कठिन है, लेकिन अपने दिमाग में कभी भी कोई नेगेटिव बात आने नहीं देना, बी पॉजिटिव। और पांचवी बात, हर परिस्थिति में परमेश्वर की ओर आंखें लगाकर, इस कष्ट के समय, इस दुख के समय भी, जब कहीं से भी हमें हालेलुया ऐसा महसूस हो रहा कि हमारी मदद कहां से आएगी, हम कहां से खाएंगे, हम कहां से अपने घर का गुजारा करेंगे, ऐसे हाल में हमें परमेश्वर की प्रोविजन को, परमेश्वर की हालेलुया वो क्षमता को, परमेश्वर की उस सहायता को देखना है जो प्रभु अपने लोगों के जीवन में देने के लिए हर समय तैयार रहता है। हालेलुया। तो पहला जो मेरा बिंदु है, जो पहला मेरा पॉइंट है, उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए मैं आपके साथ हालेलुया कुछ बातों को शेयर करूंगा। कि मैंने बताया कि वी हैव टू सी, हमें चीजों को वैसे देखना है जैसे परमेश्वर और परमेश्वर के जो संत लोग, महान परमेश्वर के दास दासियां पवित्र शास्त्र बाइबल में जिनका नाम मेंशन है, जिनके बारे में बताया गया, जैसे वो चीजों को देखते थे, आज के मसीहों को भी वैसे ही देखने की आवश्यकता है। तो हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं सिस्टर उपासना हमारे बीच में है, वो मेरे साथ हालेलुया निकाल ले। दूसरा राजाओं की किताब, 2 किंग चैप्टर 6 और उसकी 15 आयत को हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा और उसका 6 अध्याय और उसकी 15 आयत को हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। भोर को परमेश्वर के भगत का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बड़ा ही कठिन समय, एक बड़ी मुश्किल का समय परमेश्वर के दास अलीशा के जीवन में था, इस्राएलियों के जीवन में था। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि एक दिन सुबह के समय जब अलीशा का जो टहलुआ, जहाँ उसका जो दास है जो उसके साथ रहता था, जब वो सुबह उठता है और अपने घर से वो बाहर निकलकर हालेलुया दूर पहाड़ से नीचे की ओर देखता है, तो अचानक उसकी जब आंखें खुलती है और देखता है कि पूरा पर्वत, पूरा पहाड़ जो है वो शत्रुओं की सेना से घिरा पड़ा है। हालेलुया। और पवित्र कलाम में लिखा है कि जैसे ही वो शत्रुओं को देखता है, जैसे ही वो अपने पहाड़ को पूरा सेना से घिरा हुआ देखता है, एकदम वो चिल्लाना शुरू करता है और अलीशा को बोलता है कि हाय मेरे स्वामी, हाय हालेलुया मेरे प्रभु, हम तो मर गए, हमें तो शत्रुओं ने घेर लिया है, हम कैसे बचेंगे, ये हमें मार देंगे। हो सकता है उसके मन में हालेलुया ये ख्याल आने शुरू हो गए कि ये हमें बंदुआई में ले जाएंगे, ये हमारे साथ बुरा करेंगे। लेकिन जैसे ही उसने उस बुरी खबर को अलीशा को बताया, अलीशा ने उसको बोला, भाई शांत हो जा, शांत हो जा, तुम्हें नहीं मालूम ये सेना जो हमें घेरे हुए है, इस सेना को भी एक सेना जो है वो घेरे हुए है। हालेलुया। और प्रभु के कलाम में लिखा है, तब अलीशा ने प्रार्थना किया, अलीशा ने प्रार्थना किया कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे दास की आंखों को खोल दे। और पवित्र कलाम बाइबल में हालेलुया लिखा हुआ है, अगर हम 16 से पढ़े तो पढ़िए सिस्टर, क्या लिखा है? उसने कहा मत डर, उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मैं आज इस सुबह के समय आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपको इंकरेज करना चाहता हूं, आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूं, हिम्मत बढ़ाना चाहता हूं। इस समय जबकि पूरा संसार जो है एक बड़े वायरस से जूझ रहा है, हर तरफ मुसीबत, हर तरफ दुख का माहौल है, हर तरफ से बुरी खबरें सुनने को मिल रही है, हर तरफ तबाही जो है वो दिखाई दे रही है। प्रभु के बच्चों, मैं परमेश्वर का दास हूं कि आपको बता देना चाहता हूं, चाहे शत्रु कितनी भी हालेलुया जोर से आपके ऊपर चढ़ाई करे, आपको
उस चीज को वैसे ही देखना है जैसे परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर अलीशा ने उसको बोला डरने की आवश्यकता नहीं है, जो हमारी ओर है वो इनसे ज्यादा है। और तब लिखा है परमेश्वर ने उस दास की आंखों को क्या कर दिया, खोल दिया। और जैसे ही उसकी आंखें खुली तो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है उसने देखा कि उस अरामी सेना को पीछे से स्वर्गदूतों की सेनाओं ने क्या कर रखा है, घेर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, आज इस सुबह के समय मैं परमेश्वर का दास होकर आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या इस समय उस बीमारी को देख रहे हैं, उस वायरस को देख रहे हैं जो पूरी दुनिया को इस समय तबाह कर रही है, नाश कर रही है, जिसने पूरी दुनिया को खौफ के माहौल में रखा हुआ है? क्या आज आप उसे देख रहे हैं, जहां उसे देख रहे हैं जो आपको बचाने के लिए आपके पास खड़ा है? हालेलुया, वो है प्रभु यीशु मसीह। आपकी आंखें आज क्या शत्रु के ऊपर लगी हुई है? क्या आज आपकी आंखें हालेलुया वो बीमारी के ऊपर लगी हुई है? क्या आपकी आंखें वो समस्याओं के ऊपर लगी हुई है? प्रभु के बच्चों, मैं खुदा के वचन में से आपको सिखाना चाहता हूं, आपको और मुझे वैसे ही चीजों को देखना है जैसे हमारा परमेश्वर देखता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, एक और खुदा के दास के बारे में मैं पवित्र शास्त्र बाइबल में से आपको बताना चाहता हूं, जिसका नाम गिदयोन था। शत्रु ने इस्राएलियों को हालेलुया दबाया हुआ था। शत्रु ने इस्राएलियों को पूरी तरह से तैश नैश किया हुआ था। इस्राएली अच्छे से खा नहीं पा रहे थे, अच्छे से रह नहीं पा रहे थे। और पवित्र कलाम बताता है कि उस समय इस्राएलियों की जो अवस्था थी, जो हालात थे, बड़े बुरे थे। ऐसे समय में एक परमेश्वर का दास जिसका नाम गिदयोन था, वो दाखरस के कुंड में छिप कर अपनी गेहूं को छांट रहा था, अपनी गेहूं को इकट्ठा कर रहा था। और ऐसे समय में परमेश्वर का स्वर्गदूत जो है वो उसके पास आता है। और बाइबल में से हम पढ़ेंगे, बाइबल जो है वो हमारे लिए पढ़े, न्यायों की किताब 6 अध्याय और उसकी 11 आयत को हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया। यहाँ पर लिखा है यहोवा का दूत वहां पर बांज वृक्ष के पास आकर बैठ गया, जो अपेरा में अबीजेरी योआस का था। हाँ। और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था, हाँ, कि उसे मिघानियों से छिपा रहा। लिखा है मिघानियों से डर कर ये दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था, छिपा हुआ था, डरा हुआ था मिघानियों से। यहाँ पर परमेश्वर उसके पास आ जाते हैं, परमेश्वर उससे आकर बात करते हैं। परमेश्वर से क्या कहते हैं, पढ़िए। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, परमेश्वर के दूत ने उसको दर्शन देके कहा, हे सूरवीर सूरमा, हे सूरवीर सूरमा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर उसको बोला, यू आर ए वॉरियर, तू योद्धा है, तू शक्तिशाली है, तू ताकतवर है। और ये जो है अपने आप को देखता, मैं तो डरा हूं, मेरे अंदर तो इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं एक विज्ञानी का सामना कर सकूं। मैं तो डर कर दाखरस के कुंड में, दाखरस का कुंड अंगूरों के बाग में, जहां पर अंगूरों की गंदगी फैली, वहां पर ये छिप कर अपने गेहूं को झाड़ रहा था कि कहीं विज्ञानियों को पता ना चले। हालेलुया। डरा हुआ इंसान, लेकिन परमेश्वर इसको आकर बोल रहा है, तू सूरमा है, तू शूरवीर है, तू योद्धा है। और ये सोचता है और परमेश्वर से वार्तालाप करना शुरू करता है और परमेश्वर को कहता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं। लेकिन इसमें 14 आयत में अगर हम पढ़े तो 14 में क्या लिखा है, पढ़िए। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, परमेश्वर ने, यहाँ पर लिखा है यहोवा परमेश्वर ने उसके ऊपर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा। हालेलुया। क्या लिखा है, अपनी इसी शक्ति पर जा, तू इस्राएलियों को मिघानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने तुझे भेजा है। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, आज मैं परमेश्वर का दास होकर आपको बताना चाहता हूं, अपने आप को वैसे ही देखें जैसे परमेश्वर आपको देखता है। हालेलुया। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के याजक हैं, आप परमेश्वर के दास और दासियां हैं। हमें परमेश्वर ने बड़ी बुलाहट के साथ बुलाया हुआ है। हम उसी परमेश्वर के सेवक हैं, उसी परमेश्वर के दास हैं
जिसका दास एलिया था। अगर एलिया जो है वो आकाश को बंद कर सकता है, खोल सकता है, वही शक्ति आज के मसीही लोगों के पास भी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर के दास हूं कि आपको इंकरेज करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं, अपने आप को वैसे ही देखें जैसे परमेश्वर आपको देखता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि बी ए प्रेयरफुल पर्सन, एक प्रार्थना के योद्धा बन जाओ। चीजों को वैसे ही देखो जैसे परमेश्वर देखता है। और दूसरी बात, एक प्रार्थना के योद्धा बन जाओ। अगर आप और मैं प्रार्थना करने वाले इंसान बनेंगे तो हमारे जीवन में ऐसे काम होंगे जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। When we will pray, coincidence will happen। ऐसे काम हमारे जीवन में होंगे, ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में होंगी जिनके बारे में हमने जिंदगी में भी कभी सोचा नहीं था। खुदा के कलाम में हम कई प्रार्थनाओं के योद्धाओं के बारे में पढ़ते हैं। नेहमिया के बारे में लिखा हुआ है। नेहमिया जो था वो राजा के, हालेलुया, महल में दाखरस पिलाने वाला, वहां पर पिलाऊ था। राजा के सामने जग लेकर, गिलास लेकर खड़ा रहता था, पानी पुनी पिलाता था। कोई भी उसका बड़ा रोल या बड़ा अधिकार राजा के सामने नहीं था। लेकिन बाइबल बताती है नेहमिया प्रार्थना करने वाला इंसान, नेहमिया उपवास रखने वाला इंसान था। और बाइबल में लिखा हुआ है कि जब उसने प्रार्थना किया, जब उसने उपवास किया, नेहमिया की किताब उसका 1 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, लिखा है नेहमिया कहता है मैं कितने दिन तक अपने लोगों के लिए रोता रहा, मैं कितने दिन तक अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता रहा, और मेरी प्रार्थना को सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, प्रार्थना के योद्धा आज हमें बन रहे हैं। यीशु मसीह प्रार्थना करने वाले थे। उन्होंने प्रार्थना के बारे में अपने शिष्यों को सिखाया। डैनियल प्रार्थना का योद्धा था। एलिया जो था वो प्रार्थना करने वाला था। बड़े जितने भी परमेश्वर के दासों के बारे में हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, वो प्रार्थना के योद्धा थे। मैं एक बार प्रभु के दास पास्टर डैन हिम के बारे में, हालेलुया, उनके प्रचार से सुन रहा था। वो प्रभु के दास बता रहे थे कि मैं 8 से 10 घंटे जो है वो रोज, हालेलुया, प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, प्रार्थना करने वाले हमें इंसान बनना है। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हम जो है वो परिस्थितियों को बदल सकते हैं। हालेलुया। पहली बात, चीजों को वैसे देखना है जैसे परमेश्वर देखता है, और दूसरी बात, हमें प्रार्थना करने वाले इंसान बनना है। इसके ऊपर मैं काफी बोल सकता हूं, लेकिन इसको मैं ज्यादा हालेलुया एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप जानते हैं प्रार्थना में शक्ति है। पिछली बार भी हमने इस बात को सीखा था। और तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, enlarge your potential। अपनी क्षमता बढ़ाएं, अपनी सोच बड़ी करें, अपने दर्शन को बड़ा करें। छोटा छोटा ना सोचे। आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, आपके देश में क्या हो रहा है, आपके राज्य में क्या हो रहा है, आपकी सिटी में क्या हो रहा है, इसके बारे में ना सोचें। आपको परमेश्वर ने जातियों के लिए भविष्य वक्ता करके ठहराया हुआ है। हालेलुया। जब तक सुसमाचार का वो कार्य जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है, जब तक वो पूरा ना हो जाएगा, तब तक आपको कुछ भी हो नहीं सकता, चाहे कितनी भी बड़ी महामारियां इस संसार में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपनी सोच को बड़ा करें, अपनी सोचने की क्षमता को बड़ा करें। मैं पिछले साल इन्हीं दिनों में परमेश्वर ने मेरी मदद किया। हमारे बिशप साहब हैं जो पास्टर डोनाल्ड क्लार्क, अचानक से मुझे उनका फोन आया। उन्होंने मुझे बोला कि पास्टर शेखर, हम एक बिजनेस कर रहे हैं और हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव को उस बिजनेस डील करने के लिए गुजरात में आना था, सूरत में आना था, बॉम्बे में और गुजरात में उसने विजिट करना था। वो किसी कारणवश नहीं आ पा रहा। क्या आप 3-4 दिन के लिए उस बिजनेस डील को करने के लिए आप सूरत और बॉम्बे में जा सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ अस? मैंने बोला कि मुझे तो मालूम। उन्होंने बोला हम सब कुछ आपको समझा देंगे। उन्होंने सब कुछ लिख के मुझे बता दिया और उन्होंने मुझे बोला कि आप जाओ। और प्रभु का धन्यवाद, मैं गया। और मैं एक छोटी सी घटना आपको बताना चाहता हूँ। कल जब मैं प्रार्थना में था, जब इस वचन को मैं तैयार कर रहा था, तब परमेश्वर ने मुझे एक बात याद दिलाई
वो जो बिजनेस डील प्रभु के दास की ओर से मैं उधर करने के लिए गया था, वो बिजनेस डील एक फिश फार्म थे वहां पर, और एक बहुत बड़ी वो कंपनी, अब तो मुझे नाम भूल गया उस कंपनी का, उनकी जो फिशेस है और सी फूड जो है उनका, वो पूरे विश्व में वो एक्सपोर्ट करते हैं, वो वहां से मतलब सेंड करते हैं। और जब मैं उनके साथ था, उन्होंने मुझे एक वहां पर बहुत ही एक खास मछली दिखाई जिसका नाम था कोई फिश, KOI, कोई फिश। उन्होंने मुझे वो फिश दिखाया और उन्होंने मुझे बोला कि मिस्टर शेखर, हम आपको एक वो मछली दिखाना चाहते हैं जो जापान की मछली है और बहुत ही कीमती है, बहुत ही कॉस्टली है। और उन्होंने मुझे बताया कि इस फिश की खासियत ये है, जब वो मुझे अपने शोरूम में ले गए और जहां पर उन्होंने तरह तरह की मछलियां, बड़ी सुंदर सुंदर मछलियां वहां रखी हुई थी, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि ये फिश जो है इसका नाम कोई फिश है, कोई फिश। और उन्होंने बोला कि इस फिश की खासियत ये है कि जब इसको आप छोटे एक शीशे के जार में डाल दोगे, रखोगे, तो इसका जो साइज है वो 4 इंच तक रहता है। लेकिन इसको अगर आप इसी फिश को, कोई फिश को अगर यहां से निकालकर आप एक टैंक में, बड़े टैंक में डाल दोगे, तो टैंक के हिसाब से ये अपना साइज जो है बढ़ा लेती है। वहां पर जाकर इसका जो साइज है वो 12 से 18 इंच तक बढ़ जाता है अपने आप ही। इसको पता चल जाता है कि यहाँ पर पानी ज्यादा है, इसका हालेलुया घेरा जो है टैंक का थोड़ा ज्यादा है, वहां पर जाकर ये 12 से 18 इंच हो जाती है। उन्होंने मुझे दिखाया टैंक में, वही मछली मुझे दिखाई, वो इतनी बड़ी थी, 12 से 18 इंच। फिर थोड़ी देर के मुझे उन्होंने बताया कि देखिए इस मछली को अब यहां से निकालकर हम एक बड़े टैंक में, उन्होंने पूल बना रखा था, उन्होंने बताया इसमें हम डालने जा रहे हैं। बिल्कुल साफ पूल था, सब कुछ उसमें दिख रहा था। उन्होंने बोला कि इसमें हम इसको डालने जा रहे हैं, अब देखना कमाल। उन्होंने उसमें डाला, उस फिश का जो आकार था तकरीबन 5-4 मिनट के अंदर उस फिश का जो आकार था वो 30 से 42 सेंटीमीटर, वो बता रहे थे कि 30 से 42, मतलब वो 2 फुट से लेके 3.5 फुट तक वो अपना आकार बड़ा कर लेती है। मैं हैरान हो रहा था उस फिश की ओर देखकर और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था कि परमेश्वर तूने कैसी कैसी चीजें बनाई हुई है। कल रात जब मैं प्रार्थना में बैठा हुआ था तो परमेश्वर ने मुझे वो घटना याद दिलाई, हालेलुया, बॉम्बे की, कि उस फिश के बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि वो फिश छोटे से जार में 4 इंच रहती है, छोटे थोड़ा सा उससे बड़े टैंक में चली जाए तो 12 से 18 इंच हो जाती है, और उसके बाद अगर हालेलुया वो बड़े एक पूल में चली जाए तो 3.5 फुट तक बढ़ जाती है। खुदा के बच्चों, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, आपको और मुझे अपनी क्षमता बढ़ाना है। कई मसीह लोग इस कोई फिश की तरह 4 इंच तक ही रहते हैं, वो बढ़ ही नहीं पाते। वही समस्याएं, वही परेशानियां, वही उनके घर के हालात, वही उनकी परिस्थितियां, वो अपने आप को बदल ही नहीं पाते और सारी जिंदगी वहीं पर दब के रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो 18 इंच तक, जैसे कोई कुछ थोड़े से बढ़ते हैं लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जिस मुकाम में परमेश्वर उनको देखना चाहता है। हालेलुया। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हालेलुया, जिनके बारे में मैंने बताया कि वो कोई फिश जो बड़े एक पूल में जाती है तो 3.5 फुट तक। मसीह लोगों, हमारे अंदर परमेश्वर ने वो पोटेंशियल डाली हुई है, वो क्षमता डाली हुई है, वो ताकत डाली हुई है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम में पता कितनी बड़ी बात, प्रभु का दास पौलुस रसूल जो है, रोमियो की किताब और उसकी 8 अध्याय 11 में एक बहुत ही बड़ी बात पौलुस रसूल कहता है। पौलुस कहता है, क्या तुम्हें नहीं मालूम, जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वही आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी ताकत है हमारे पास, कितनी बड़ी शक्ति है हमारे पास। यीशु मसीह ने बोला, जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा, जो काम मैंने किए हैं वो भी करेगा, और जो हालेलुया मैंने नहीं किए, मुझसे भी बड़े बड़े काम
करेगा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने मसीह लोगों को, हालेलुया, अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को एक बड़ी क्षमता दी है, बड़ी ताकत दिया है, बड़ी शक्ति दिया हुआ है। अगर मसीह लोग चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करने का मतलब वो स्वर्ग को पृथ्वी पर ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हालेलुया। पृथ्वी पर ही वो, हालेलुया, वो परमेश्वर की हजूरी को उतार सकते हैं। मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना करते, जब आप उपवास करते हैं, आपको पता है आप ऐसी शक्तियों को रिलीज करते हैं जो आंखों से नहीं दिखाई देती, लेकिन आत्मिक युद्ध में वो युद्धों को जीत लेती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप स्वर्गदूतों को रिलीज कर देते हैं। इसलिए अपनी क्षमता को, अपनी शक्ति को हमें समझना है। हालेलुया। तो ये तीसरी बात मैंने आपको बताया कि वी हैव टू, हालेलुया, परमेश्वर के लोगों को अपनी पोटेंशियल को समझना है। और चौथी बात, जो कभी भी गलत नहीं सोचना। कभी भी आपके माइंड में, आपके दिमाग में कभी भी नेगेटिविटी आनी नहीं चाहिए। कभी भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। कभी नकारात्मक ख्याल, कभी भी नेगेटिव ख्याल आना नहीं चाहिए। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जो गोलियत था वो 40 दिनों से आकर रोज इस्राएलियों को धमकाता था। रोज वो धमकाता था। सारे लोग डरे हुए थे। लेकिन जब, हालेलुया, प्रभु का दास दाऊद वहां पर जाता है, ये प्रभु की आत्मा को पाया हुआ इंसान, पॉजिटिव माइंड है इसका, हालेलुया, एक सकारात्मक विवेक के साथ, सकारात्मक दिमाग के साथ ये वहां पर पहुंचता है। और खुदा के वचन लिखा हुआ है कि जब ये वहां पर जाता है, वो फिलिस्ती जब ललकारता है, तो एकदम दाऊद जो है वो पता क्या कहता है, अगर हम कुछ वचनों को वहां पर पढ़े तो ये उसको देखकर बोलता है कि ये खतना रहित कौन है, ये पापी इंसान, ये दुष्ट कौन है जो जीवते परमेश्वर को, हालेलुया, और परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है। और बाइबल बताती है कि ये बात वो राजा को बोलता है, और राजा को बोलता है कि राजा, अगर तेरी आज्ञा हो तो मैं इस फिलिस्ती को अभी जाकर क्या कर दूंगा, मार दूंगा। हालेलुया। देखिए इसके एक दो वचनों को हम पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा कि उसका जो माइंड था उस समय, उसका जो दिमाग था, उसमें कुछ भी नेगेटिविटी नहीं थी। सारे लोग उस फिलिस्ती से डर रहे थे, लेकिन दाऊद के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर का बच्चा था। हालेलुया। ये परमेश्वर का बच्चा था, इसलिए इसके अंदर कोई भी डर नहीं था। देखिए उधर अगर आप पहला शमूएल 17 अध्याय और उसकी 32 है 32 आयत को हम पढ़े, पहला शमूएल और उसका 17 और उसकी 32। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। हालेलुया। हालेलुया। ये है पॉजिटिव माइंड। इस समय जबकि कोरोना ने पूरी दुनिया को डराया हुआ है, उस समय इस फिलिस्ती गोलियत ने सब इस्राएलियों को डराया हुआ था। सब डरे हुए थे, लेकिन एक परमेश्वर की आत्मा पाया हुआ इंसान जिसका नाम दाऊद था, वो राजा को कहता है, इस मनुष्य के द्वारा किसी का भी मन कच्चा होना। हालेलुया। आज विश्वासी लोगों, हमारी बारी। एक समय दाऊद का था। दाऊद ने फिलिस्तियों के हाथ से इस्राएलियों को छुड़ाया। आज हमारी बारी है। हमें, हालेलुया, लोगों को तसल्ली देनी है, अपने आस पड़ोस को तसल्ली देनी है, अपने कलीसियाओं को तसल्ली देनी है, प्रार्थना करनी है। और हालेलुया, तसल्ली के साथ लोगों को कहना है अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, उदास होने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हम इस बीमारी को हरा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है, दाऊद ने क्या बोला, किसी मनुष्य, दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। हाँ। तेरा दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। हाँ। फिर उसकी 34 ऐसे पढ़े। दाऊद ने शाऊल से कहा, हाँ। तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। हाँ। और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, हाँ। तब मैं उसका पीछा करके उसे उसकी 36 ऐसे पढ़े, 36 पढ़े।
तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को हाँ, क्या मारा। लिखा है? दाऊद कहता है तेरे दास ने शेर को और भालू दोनों को मारा है और वह खतरा नहीं, फिलिस्ती उनके समान हो जाएगा। हालेलुया। तो मैं क्या बताना चाहता हूं, बी पॉजिटिव, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। डैनियल के बारे में लिखा हुआ, अगर आप डैनियल किताब 6 अध्याय में पढ़े तो लिखा है कि जब डैनियल को पता चला कि हालेलुया राजा के हालेलुया सिग्नेचर हो चुके हैं और अब हालेलुया नियम निकल गया है, आज्ञा निकल गई है कि जो कोई राजा की आज्ञा नहीं मानेगा उसको शेरों की मान में फेंक दिया जाएगा। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि डैनियल जो था वो उसने सकारात्मक हालेलुया वो पॉजिटिव दिमाग रखा, पॉजिटिव उसके हालात रहे, वो डरा नहीं, वो घबराया नहीं। जैसे वो पहले दिन में 3 बार प्रार्थना करता था उसने आगे भी वैसे ही प्रार्थना को किया। हालेलुया, हालेलुया। तो पहली बात मैंने आपको बताया कि वी हैव टू सी, हमें वैसे ही देखना है जैसे परमेश्वर देखता है। हालेलुया। और दूसरी बात मैंने बताया कि वी हैव टू बी ए मैन एंड वुमन ऑफ प्रेयर, हमें प्रार्थना के स्त्री पुरुष बनना है। और तीसरी बात मैंने बताया वी हैव टू इनलार्ज आवर पोटेंशियल, अपनी क्षमता को बढ़ाना है। और चौथी बात मैंने बताया कि हमें हर समय हालेलुया पॉजिटिव रहना है, कभी भी नेगेटिविटी या नेगेटिव ख्याल अपने दिमाग में आने नहीं देने। और लास्ट की बात बताकर इससे पहले कि मैं प्रार्थना के साथ आज के संदेश को समाप्त करूं, वो ये है हर हाल में परमेश्वर के प्रोविजन को देखना है, हर समय आशा रखना है कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर मेरे लिए मुहैया करवाएगा, क्योंकि उसका नाम यहोवा यरे है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी मैं जब सोचता हूं, इस्राएली लोग जब जंगल में थे, मिस्र से निकलकर हालेलुया कनान की और जब वो जा रहे थे, जब वो जंगल में थे तो रास्ते में उन्होंने डिमांड किया कि हमें अच्छा भोजन जो था हालेलुया मिस्र में मिलता था, और मूसा हम यहाँ पर हैं, हमें अच्छा भोजन नहीं मिल रहा, हमें अच्छा खाने के लिए नहीं मिल रहा, हमें हालेलुया नॉन वेज या मीट खाने के लिए नहीं मिल रहा। तो पवित्र कलाम में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मूसा को बोला कि इनको बोल, डरने की जरूरत नहीं, कल तुम्हें मीट मिलेगी। और लिखा है 6 लाख वो पुरुष थे और चारों दिशाओं से परमेश्वर ने एक ऐसी हवा चलाई कि चारों दिशाओं से बटेरे उड़-उड़कर इस्राएलियों के तंबुओं में आके गिर गए। हालेलुया, हालेलुया। और जितना उनको खाना था खाया। आमीन। प्रभु के बच्चों, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपकी और मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आपको बस अपने जीवन में इस बात को हालेलुया हमेशा सोचना है, अगर तो परमेश्वर आपके जीवन में फर्स्ट है, अगर तो आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का नंबर पहला है, हर चीज में अगर हम परमेश्वर को आगे रखते हैं तो कभी भी परमेश्वर हमें पीछे नहीं होने देगा। हालेलुया, है ना। उसने बोला है कि मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूछ नहीं, मैं काश के झरोखे खोलूंगा तुम्हारे लिए। हालेलुया। खुदा के बच्चों, फर्स्ट रखे परमेश्वर को। और ये फर्स्ट शब्द जो है इसका बारे में अगर देखें तो इसके हालेलुया FIRST फर्स्ट 5 इसके हालेलुया अल्फाबेट्स हैं। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये 5 चीजें आप अपने जीवन में करनी शुरू कर देंगे, फर्स्ट, अगर परमेश्वर यीशु मसीह को, पवित्र कलाम को आप अपने जीवन में पहला दर्जा देंगे तो परमेश्वर भी आपको हर जगह पर हर हालेलुया देखेगा। हालेलुया। पहली बात F शब्द जो है, F अल्फाबेट जो है वो फाइनेंस के लिए खड़ा है। अगर आप अपने फाइनेंस में अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो आपको परमेश्वर कभी भी किसी चीज में कमी होने नहीं देगा। हालेलुया। और दूसरी बात आई आता है, आई जो है वो इंटरेस्ट में खड़ा होता है। आपका इंटरेस्ट क्या है? सुबह आप उठते हैं, सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर किस पोजीशन में आपके जीवन में खड़ा है और दुनिया कहां खड़ी है। कई लोग उठते ही फोन पकड़ते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये उधर उधर देख रहे हैं। प्रभु के बच्चों, परमेश्वर भी देखता है,
कितना इंटरेस्ट है हमारा उसके साथ, इतवार का दिन के लिए कितना इंटरेस्ट रहता है, बाइबल पढ़ने के लिए कितना इंटरेस्ट रहता है, कितना ज्यादा हमारे अंदर परमेश्वर के लिए लगाव है। हालेलुया। पूरे दिन में कितना समय हम परमेश्वर के लिए व्यतीत करते हैं। और फिर उसके बाद FI और उसके बाद फिर R आता है। अपने R जो है वो रिलेशनशिप में खड़ा होता है, अपने संबंधों में, अपने रिश्तों में परमेश्वर को हम कौन सा स्थान देते हैं। हालेलुया। रिलेशनशिप। इस संसार में यीशु मसीह से बढ़कर हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। पवित्र कलाम से बढ़कर हमारा कोई भी, हालेलुया, पवित्र कलाम से बढ़कर हमारे जीवन में कोई भी महत्व नहीं है। खुदा कलाम में लिखा हुआ है, अगर आप दूसरा ग्रंथ 6 अध्याय उसके 17 से पढ़ना शुरू करें तो वहां पर लिखा हुआ है कि अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जोतो। वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के लोगों को अपने आप को इन चीजों से परे रखना है। संसारिक चीजों, संसारिक लोगों से रिलेशनशिप जो है, मसीह लोगों के रिलेशनशिप जो है वो मसीह लोगों के साथ ही होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग सोचते हैं हम दुआ करके उनको बदल देंगे, हम प्रार्थना के द्वारा, हम वचन के द्वारा उनको बदल देंगे। नहीं, आप आगे में जा रहे हैं, आपको प्रेजेंटली देखना है परमेश्वर का कलाम आपसे क्या कहता है। हालेलुया। और उसके बाद फर्स्ट में S आता है, वो है शेड्यूल के लिए। आप जो आपका टाइम टेबल है, पूरे दिन में जो आप काम करते हैं, उसमें आप परमेश्वर को कहां पर स्थान देते हैं? क्या आपके पूरे दिन के शेड्यूल में परमेश्वर पहला स्थान पाता है? हालेलुया। और लास्ट आती है टी है ट्रबल्स। आपकी समस्याओं में, आपकी परेशानियों में, आपके दुख में, आपके कष्टों में आप परमेश्वर को कहां पर रखते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कई लोग जब उनके जीवन में दुख आता है, संसार की ओर भागते हैं, संसारिक लोगों की ओर भागते हैं। बीमारी आती है तो सबसे पहले डॉक्टरों की ओर भागते हैं और हालेलुया अपने दुख को जो है वो अन्य जाति लोगों के साथ वो शेयर करते हैं। खुदा के बच्चों, दुख मुसीबत में हमें सबसे पहले अगर किसी की तरफ भागना है वो है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने आपको बताया 5 बातें मैंने आपको बताई। अगर आप हालेलुया चीजों को वैसे ही देखेंगे जैसे परमेश्वर देखता है, तो परमेश्वर हालेलुया आपको कभी भी निराश होने नहीं देगा। आप परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करें, चीजों को वैसा ही देखना शुरू करें जैसे परमेश्वर देखता है। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि एक प्रार्थना वाले इंसान बनना है, प्रार्थना करने वाले स्त्री पुरुष बनना है। हालेलुया। जो प्रार्थना करने वाले स्त्री पुरुष होते हैं उनको परमेश्वर हमेशा फर्स्ट रखता है, आगे रखता है। हालेलुया। और उसके बाद आपको अपनी क्षमता बढ़ाना है, अपना पोटेंशियल बढ़ाना है, बड़ी सोच सोचना है। हम राजाओं के राजा के बच्चे हैं। हालेलुया। हम राजाओं के राजा के बच्चे, बड़ी सोच सोचना है। हमें छोटे ही हालेलुया आकार में नहीं रहना, हमें छोटी सोच में नहीं रहना, हमने परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा करना है। हालेलुया। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, आपको वो बड़ी बड़ी बातों के लिए, बड़े बड़े कामों के लिए वो आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। और उसके बाद मैंने चौथी बात बताई थी, हर हालात में बी पॉजिटिव। हमेशा आपका जो मस्तक है, आपका जो विवेक है, आपका जो दिमाग है, वो सही सोच में चलना चाहिए। कितनी भी मुसीबत, कितना भी बड़ा दुख, कितना भी बड़ा कष्ट, बी पॉजिटिव। हालेलुया। और लास्ट मैंने बताया, हर हालात में आपको परमेश्वर की ओर देखना है। प्रभु का दास दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी? वो साथ में उत्तर भी देता है, कह रहा पर्वत बहुत है मेरे इर्द गिर्द, लेकिन मेरी सहायता जो है वो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। आज मैं खुदा का दास होकर आपको बता देना चाहता हूं, आप परमेश्वर के बहुमूल्य लोग हैं।
इन 5 बातों को अपने जीवन में ले लें। हालेलुया। चीजों को वैसे ही देखना शुरू कर दें जैसे परमेश्वर देख रहा है। प्रार्थना करने वाले एक इंसान बन जाए। हालेलुया। अपनी क्षमता को बढ़ा ले। हालेलुया। पॉजिटिव सोचना शुरू कर दे और उसके साथ साथ लास्ट हर हालात में अपनी आंखें यीशु मसीह की ओर लगाए रखें। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर लें, सिरों को झुकाएं और थोड़े समय के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और थोड़ा सोच के देखें। जो है वो एक हालेलुया बुरे समय को अपने जीवन में देख रहे हैं। वो सोच रहे शायद परमेश्वर का कलाम में से मैंने आपको बताया, आपको चीजों को वैसे ही देखना है जैसे परमेश्वर देखता है। नहीं, हमारा कल यीशु मसीह के नाम से अच्छा होगा। हमारा आने वाला समय जो है वो यीशु मसीह के नाम से अच्छा हो। प्रार्थना में लग जाए, 1 बार 2 बार 3 बार, जब हफ्ते में हालेलुया 10 बार, जब महीने में 2 बार नहीं, रोज प्रार्थना करें। जितना हो सकता प्रार्थना में रहें। प्रार्थना परिस्थितियों को बदल देती है। अपनी क्षमता को बढ़ाएं, बड़ा सोचना शुरू करें। आप परमेश्वर के महान कार्य के लिए चुने गए हैं। अपने हालेलुया माइंड को बड़ा करें, हर समय पॉजिटिव रहें और उसके साथ साथ परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं जो आपने परमेश्वर हमारे जीवन में ये सौभाग्य दिया कि आज एक बार फिर से हम तेरे कलाम को सीख सके। जो बातें हमने यहाँ से खुदावंद साझा किया है, मैं चाहता हूँ आज ये वचन हमें से हर एक के जीवन में बहुत बड़ी आशीष को लेके आए और हम अपने विश्वास में और दृढ़ हो जाए और मजबूत हो जाए। एक बार फिर से प्रभु इस समय हालेलुया हम अपने देश के लिए, अपने खुदावंद शहर के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए और खास करके पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्ग के परमेश्वर, दया करके इस महामारी को खुदावंद खत्म कर दे यहोवा परमेश्वर। आप वो परमेश्वर है जो प्रभु जगा करने वाले हैं, जो खुदा महामारियों को रोक देते हैं। रोक दीजिए इस महामारी को और लोगों को बचा लीजिए। हालेलुया। प्यारे पिता, हम विश्वास करते हैं कि इस सप्ताह में हालेलुया तेरी ओर से एक बड़ी मदद आने जा रही है और अद्भुत तरीके से हालेलुया कोरोना वायरस का जो कहर है वो यीशु मसीह के नाम से खत्म होने जा रहा है। ये हमारा विश्वास है। सारा आदर, सारी महिमा आपके पाक पवित्र नाम को देते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह।